वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कहे हरि कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन। काढ़े गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो औरो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह। हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभी सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वटी यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री वैकुंठनाथ प्रभु की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुर संप्रदायाचार्य की जय।
अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठ नाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री नरसी दादा की जय। इनके सांवलिया शाह की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जिन दिनों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी चित्रकूट, काशी और श्री अवध में रहकर क्रम क्रम से श्री रामचरित मानस को प्रकाश में ला रहे थे, उन्हीं दिनों में जयपुर के गालता गद्दी के निवासी स्वामी श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र श्री नाभा स्वामी जी रेवासा में अथवा जयपुर की गालता गादी पर रह करके श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर रहे थे। भक्तमाल ग्रंथ 56 छंद में वर्णित है, भक्तों की गाथा है। भक्तमाल ग्रंथ के 2 भाग हैं, भक्तमाल पूर्वार्ध और भक्तमाल उत्तरार्ध। भक्तमाल पूर्वार्ध में सतयुग, त्रेता एवं द्वापर इन 3 युग के भक्तों की गाथा है, जो पौराणिक युग के भक्त कहलाते हैं। और भक्तमाल उत्तरार्ध में कलयुग वाले भक्तों की गाथा है। कल तक आप लोग भक्तमाल पूर्वार्ध से
श्री शबरी माता का चरित्र श्रवण कर रहे थे। पिछले वर्ष भी भक्तमाल पूर्वार्ध से श्री चंद्रहास जी का जीवन चरित्र स्मरण किया गया था और उत्तरार्ध से श्री धन्ना भगत का स्मरण किया गया था। अब इस वर्ष भी दोनों भाग में से पूर्वार्ध में से हम लोगों ने श्री शबरी माता का स्मरण किया। अब उत्तरार्ध में हम लोग चल रहे हैं, श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र प्रस्तावित और निर्दिष्ट प्रसंग है। कल श्री शबरी माता के चरित्र में नवधा भक्ति की चर्चा आई, जो 10:30 बजने के बाद आई थी। इसलिए नवधा भक्ति की चौपाई मात्र पढ़ दी गई, हल्का सा संकेत किया गया। व्यासगद्दी से उतरते उतरते उलाहना तो खैर नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक परामर्श आया, नवधा भक्ति पर कुछ और अधिक प्रकाश डालना चाहिए। इस संदर्भ में ग्रंथ भेद से और अधिकारी पात्र भेद से नवधा भक्ति की चर्चा कई प्रकार से मिलती है। आप कहेंगे कि भेद क्यों, कई प्रकार से क्यों? तो ध्यान देने की बात है, जब अधिकार भेद होगा, पात्र भेद होगा, तो उपदेश में भी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ सकता है। देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग ढंग से उपदेश होता है। देश भेद वाली बात लीजिए, हम लोग दक्षिण भारत में मदुरई मां मीनाक्षी का दर्शन करने जाते हैं तो हम लोगों के सिले हुए कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। आप कुर्ता कमीज पैंट ये सब सिले हुए कपड़े हैं, यहां तक कि बनियान भी पैर के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, सिले कपड़े बाहर धर दीजिए उतार के, और नीचे धोती हो या बिना सिला हुआ अंगोछा भी ले सकते हैं। किंतु यही कानून अगर हम बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी लागू कर दे कि सिले हुए कपड़े पहन करके मंदिर में मत जाइए, तो क्या वहां से कोई जीवित लौटेगा? बात यह है कि ये दक्षिण भारत के जो तीर्थ और मंदिर हैं वो विषुवत रेखा से थोड़ा करीब पड़ते हैं, गर्मी बहुत तीव्र होती है। अगर वहां सिले हुए कपड़े और टाइट सूट वगैरह पहन करके जाए मंदिर में, तो संभव है गर्मी के मारे फिट आ जाए, वश आ जाए और हम स्ट्रेचर पर लद करके निकले। और वही सिले हुए कपड़े पहन के मंदिर में मत जाओ का नियम अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ जी में लागू कर दें, तो वहां इतनी ठंडक पड़ती है कि वहां से भी शायद ठंड खा करके ठिठुर करके और गिर करके स्ट्रेचर पर लद के निकलना पड़े। इसलिए देश भेद से दक्षिण भारत में सिले कपड़े उतार करके मंदिर में प्रवेश करिए, और उत्तर भारत में बद्रीनाथ केदारनाथ जी में खूब गर्म से गर्म कपड़े जितने अधिक से अधिक आप पहन सकें, सिले सिलाए पहन के आप मंदिर में जाइए। ये तो देश भेद की बात रही। अब पात्र भेद की बात लीजिए।
जिस मदुरा मीनाक्षी देवी के मंदिर में पुरुष भाइयों से सिले कपड़े बनियान तक उतरवा दी जाती है, उसी मंदिर में हमारी माताएं बहनें बहू बेटियां भी जाती हैं। इनसे नहीं कहीं कहा जाएगा कि तुम अपनी अंगिया उतार के धर दो तब मंदिर में प्रवेश करो। मर्यादा की बात है। अब काल भेद की बात लीजिए, देश भेद पात्र भेद तो समझ में आ गया होगा। अब काल भेद, सतयुग के लोगों का खान पान, वायुमंडल और मन वाणी इत्यादि बहुत संयम में रहते थे, सधे हुए रहते थे। इसलिए सतयुग वालों से कहा गया कि आप लोग सीधे सीधे अष्टांग योग के माध्यम से प्रभु का ध्यान कर लिया करो और आप अपने परम कल्याण तक पहुंचोगे। सतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता में विविध यज्ञ नर करहि और प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि करने से कल्याण के भागी होते थे। द्वापर में परिचर्या विधि से प्रभु की अर्चा का विधान था। अब कलयुग वालों के लिए ये तीनों कठिन हो गए हैं। इसलिए कलयुग वालों के लिए कहा कि कलऊ केवल केशव कीर्तनाथ, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करो और उसी परम कल्याण के भागी हो जिस परम कल्याण के भागी सतयुग के लोग अष्टांग योग और ध्यान साधना से और त्रेता के लोग यज्ञ साधना से और द्वापर के लोग परिचर्या विधि की अर्चा साधना से पहुंचते थे। आप केवल भगवान नाम का आश्रय लेने मात्र से ही पहुंच सकते हैं। ये काल भेद की, समय भेद की बात। ऐसे ही नवधा भक्ति का भी उपदेश पात्र भेद से 3 प्रकार से मुझे मिला है। एक उसके पहले एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव का क्या लक्षण है, यह प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सामने आया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग समय पर अलग अलग 3 व्यक्तियों ने यही प्रश्न पूछा, वैष्णव किसे कहते हैं। कार्यवली वैष्णव। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तीनों के अधिकार भेद से, पात्र भेद से 3 तरह की परिभाषा दी। प्रथम ने पूछा वैष्णव किसको कहते हैं, तो महाप्रभु जी बोले कि जार मुखे एक बार सुनी कृष्ण नाम से ही वैष्णव तार करियो सम्मान। जिसके मुख से एक बार भी प्रभु का नाम उच्चरित हो, सुनने को मिले, समझो कि वैष्णव है। तभी इसके मुख से नाम निकला। दूसरी बार दूसरे किसी व्यक्ति ने कालांतर में यही प्रश्न किया, वैष्णव किसे कहते हैं, तो दूसरे से बोले कि कृष्ण नाम निरंतर जहार बदने से ही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। जिसके मुख से निरंतर भगवान नाम उच्चरित होता रहता हो वह वैष्णव श्रेष्ठ है। और तीसरी बार किसी ने पूछा कि वैष्णव किसे कहते हैं, तो बोले कि जिसके मुख से निरंतर भगवान नाम निकलता रहता हो वह भी ठीक ही है, लेकिन साथ साथ उसका बाहरी और भीतरी जीवन इतना वैष्णवता के संतुलित सांचे में ढला हुआ हो कि वह तो नाम निरंतर ले ही रहा है। जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम तहारे जानियो तुम्ही वैष्णव प्रधान। बताइए अंतर हुआ कि नहीं परिभाषा में। कहा एक बार नाम लेने वाला वैष्णव, कहा निरंतर नाम लेने वाला वैष्णव, और कहा निरंतर नाम लेने के साथ साथ बाहरी भीतरी
स्वरूप भी उसका मन वचन कर्म ऐसे संतुलित सांचे में ढला हुआ हो जिसको देखते ही और लोगों के मुख से भी भगवान नाम स्फुरित होने लग जाए। महाप्रभु जी को देख करके जंगल से गुजर रहे थे तो वर्णन आया है कि कृष्ण कृष्ण को ही व्याघ्र नाचिते लगी लो। हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक भाव छोड़ करके और वे भी महाप्रभु जी सरी की मुद्रा बना करके दो पैर पर खड़े होकर के दोनों आगे वाले हाथ उठा करके और वही मुद्रा बना करके और उनकी आंख से आंसू झरझर झरने लग गए। ये है यार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम तहारी जानियो तुम्ही वैष्णव प्रधान। ऐसे ही नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी के प्रसंग में वर्णित है। हिरण्यकशिपु पूछता है, प्रहलाद सबसे उत्तम पढ़ाई क्या है? तो प्रहलाद जी ने प्रथम बार में कहा है, हे पिताजी, जो घर अंधकूप के समान हो, आत्मा का पतन कराने वाला, उस घर को छोड़ करके जंगल में जाकर सत्पुरुषों के माध्यम से भगवत चरणाश्रय पूर्वक भगवान का भजन किया जाए, यही उत्तम पढ़ाई है। तत्साधु मन्ये असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। अर्थात भरी आह्लाद कहे भक्त प्रहलाद, सुनो तात सत्य बात मोहि अति जो सुहाइए। दुख को स्वरूप गृह महा अंधकूप, कौन गृह जामे तेरी मेरी करी व्यर्थ जीवन बिताइए। पाके नर तन नहीं करे जो जतन, होवे आत्म पतन जासो पाछे पछताइए। तो ऐसो गृह त्याग जावे जंगल को भाग, प्रभु पद अनुराग जन्म सफल बनाइए। ये प्रहलाद जी का प्रथम बार का उत्तर था। कालांतर में दोबारा फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी में लिया और पूछा, बेटा आज तक जो कुछ पढ़ा है उसमें से सबसे अच्छी पढ़ाई तुझको क्या लगती है? तो दूसरी बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का श्लोक कहा है। पिताजी सबसे उत्तम पढ़ाई वाली बात जो पूछते हो, मेरी समझ से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। जिस भगवान ने हमको रहने के लिए धरती दी, श्वास लेने के लिए वायु दिया, पीने के लिए मुफ्त में जल दिया, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, लेने देने उठाने धरने के लिए हाथ दिए, चलने फिरने के लिए पांव दिए, और किसको कैसे संपादित करना चाहिए इसको समझने समझाने के लिए बुद्धि दी। प्रकाश के लिए सूरज दिया, सूरज की गर्मी को शांत करने के लिए शीतल चंद्रमा की चांदनी दी। ऐसे अपने परम हितैषी उपकारी दाता सर्वेश्वर प्रभु के नामों का और गुणों का कानों से श्रवण करना चाहिए। ये नवधा में से प्रथम भक्ति श्रवणम। और जो सुन करके ध्यान में आ जाए तो फिर वाणी से उसको कीर्तनम,
भगवत नाम गुणादि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, कीर्ति का गान करना, कीर्तनम, ये दूसरी भक्ति है पिताजी। और जिनको कानों से सुने और वाणी से गावें, अगर एकांत मिल जाए अकेले में तो उनको मन से स्मरण भी करे, उनके चरण का स्मरण करे, चरण की तलवे में जो लाली है उसका स्मरण करे, चरण के तलवे में जो रेखाएं हैं उनका स्मरण करें, उनके नखमणि से चंद्रिका की तरह ज्योत्सना छिटकती है उसको याद करें, उनके श्याम वर्ण पाद पीठ की याद करें, पहरी हुई खड़ाओं हो तो उस खड़ाओं को याद करें, उसके ऊपर पीला पीतांबर चरणों में उसका ध्यान करें। पीतांबर का रंग कैसा है? बोले केसरिया, संतरा के रंग का। और उस पीतांबर धोती के किनारी में खूब सुंदर जरी चमक रही है, सुनहली, कमर में करधनी भी है, पीत जनेऊ है, काखा सोती, और नाभि गंभीर है, त्रिवली, वहां 3 रेखाएं हैं नाभि के पास में, त्रिवली। उसके ऊपर प्रभु का वक्षस्थल है, इसमें बाईं ओर भृगु जी का चरण चिन्ह, दाहिनी ओर श्रीवत्स रेखा, बीच में कौस्तुभ मणि, और उसके ऊपर जाल की तरह बिछा हुआ वनमाला, वैजयंती माला की झांकी। उसके ऊपर कंठ में 3 रेखाएं त्रिबली, उसके ऊपर ठोड़ी, लंगड़ा आम की ठोड़ी की तरह, उसके ऊपर बिंबा फल, पक जाने पर कुद्रुन का फल जैसे लाल होता है ऐसे रंग के उनके मधुर अधर, उसके ऊपर सुवासारी उन्नत नासिका, उसके ऊपर दूज के चंद्रमा की तरह उल्टी हुई भौहें, उसके ऊपर तिलक की ऊपर की ओर उठी हुई ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं, उसके ऊपर घुंघराली अलकावली जैसे भंवरों की पांति हो, उसके ऊपर किरीट से युक्त मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। उनके हाथों की ओर आइए तो बाजू में अंगद, बाजू बंद, और नीचे आइए कंगन कलाई में, अंगुलियों में अंगुलीयक मुद्रिका। इस प्रकार से प्रभु का ध्यान करें। हाथों में मुरली मनोहर के ध्यान करने वाले हैं तो मुरली लिए हुए, नारायण स्वरूप के ध्यान करने वाले हैं तो शंख चक्र गदा पद्म, और धनुषधारी के अगर उपासक हैं तो एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण इत्यादि। ये ध्यान माताजी, पिताजी, ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम पहली, कीर्तनम दूसरी, स्मरणम विष्णु स्मरणम, ये तीसरी भक्ति। इसके बाद पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी माता देख रहे हैं होंगे ऊपर पौड़े हुए प्रभु के चरण धीरे धीरे संवाहन कर रही हैं, पाद सेवनम। अर्चनम, आपके पास जो भी फूल हो, तुलसी हो, चंदन हो, अक्षत हो, अक्षत का प्रयोग नारायणी सेवा में प्राय नहीं हो और देवी देवताओं में चलता है। और पुष्प है, तुलसी है, माला है, नैवेद्य है, धूप है, दीप है, आरती है इत्यादि के द्वारा उनका अर्चनम, पूजन, बंदनम, सब अर्चा करके फिर चरणों में मत्था टेक कर प्रणाम करना, बंदनम, अर्चनम, बंदनम। ये क्रियात्मिका भक्ति है। और आगे दास्यम, ये भावात्मिका भक्ति है, भावात्मिका भी और क्रियात्मिका भी। सख्यम, उनके प्रति सख्य भाव होना, और अंत में आत्मनिवेदनम, अपने आप को उनकी मर्जी पर सौंप देना। ये नवधा भक्ति है पिताजी। प्रहलाद जी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण